मैं आप लोग को 9th क्लास के मैथ प्रश्नावली 3 का ए पे बात करूंगा। ऐसे पहले मैंने एक का पूरा सवाल आपको बता दिया हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक अब मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, पहले बनाने से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते। दिया गया है कि गुणनखंड निकाले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4y² + 4y + 1। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या देंगे, हल। और याद रखिए इसको गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि 4 को हम लोग 2 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं। a + b के होल स्क्वायर में आपको बैठाना होगा, या तो a - b के होल स्क्वायर में, और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसको 1 का दे सकते हैं। ये आप a का मान आ गया और ये b का मान। आप जानते हैं कि 2ab फार्मूला होता है, a का मान 2y और b का मान 1। और याद देखिए आपके a + b के होल स्क्वायर में बैठ गए। अब हमको a + b के होल स्क्वायर में, आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर a² + 2a + b² होते हैं, तो इसका a + b का होल स्क्वायर में तो लिख सकते हैं। तो a का मान 2y और b का मान कितना 1, इसका होल स्क्वायर। और इसको क्या दफ़ा में लिखना है, 2y 2 दफ़ा में, तो 2y + 1 और 2y + 1, ये आपके आंसर हो गए। आई होप कि आप लोग पहला क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे बात करता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके 2 का दूसरा क्वेश्चन नंबर आपके दिए गए हैं 9a² + 60a + आपके 100 दिए गए हैं। इसको हम लोग कितना का लिख सकते हैं, 9a² + 60a + 100, तो इसको हम लोग 3 का लिख सकते हैं। और लास्ट वाला को देखना पड़ता, तो लास्ट वाला को हम लोग तो 10 का लिख सकते हैं। उसके बाद आपके फार्मूला पे बैठा दीजिए 2, और a का मान 3 है और b का मान आपके 10 है, और प्लस दे दीजिए क्योंकि 2ab + b² होता है। अब देखिए इसको a + b का होल स्क्वायर में बैठा दीजिए, तो 3a + 10 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को क्या 2 दफ़ा में लिखना है, तो 3a + 10 और 3a + 10, ये आपके फाइनल आंसर आ गए। आई होप कि आप लोग दूसरे क्वेश्चन भी सही समझ गए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन 2 का तीसरा देखिए। 2 का तीसरा देखिए आपके क्या बताए गए हैं क्वेश्चन, 49a² + 70ab + 25b²। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले हल करेंगे, तो हल देंगे। देखिए 49 को हम लोग तो 7 का लिख सकते हैं, a है तो a का स्क्वायर, b रहेगा तो b देंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में आपको बताए थे 25 के 5 का लिख सकते हैं, और इसको b का स्क्वायर तो लिख सकते हैं। अब प्लस में 2ab फार्मूला था, a का मान 7 है, b का मान 5b, आपके बैठ गए फार्मूला में। और इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर में बैठा दिए, तो 7a + a का मान 7 है, b का मान 5b, होल स्क्वायर दोनों पे तो स्क्वायर का होल स्क्वायर दोनों पे तो होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। और इसको 2 दफ़ा में लिखना है, 7a + 5b और 7a + 5b। ये आपके तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर आ गए। अब मैं चौथा नंबर क्वेश्चन को बताता हूँ, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार है, 144y² + 24y + 1। आपको पहले देखिए आप लोग जानते हैं कि 144 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144 होते हैं। अब देखिए a को तो हम लोग 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab वाला फार्मूला था, a का मान 12y, b का मान 1। अब देखिए 12 दूना 24, 24 में 1 से गुना करेंगे तो 24y भी बीच में पूर्णा भी चाहिए। अब इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर में बैठा लेते हैं, 12y + a का मान ये है और b का मान ये है, इसका होल स्क्वायर। इसको 2 दफ़ा में लिखना है, स्क्वायर होल स्क्वायर है तो 12y + 1, 12y + 1। आई होप कि आप लोग चौथे सवाल को समझ गए होंगे। अब मैं पांचवा सवाल को बताता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट सवाल को मैं पांचवा सवाल को बताता हूँ। पांचवा सवाल आप देखिए कुछ इस प्रकार है। देखिए 25x² + 10/9 प्लस आपके 1/81 के, तो इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे, आपके 2 का लास्ट सवाल है पंचमा। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हल दे देंगे, और 25 को हम लोग 5 का लिख सकते हैं,
प्लस देखिए एक का तो हम लोग 1 लिख सकते हैं और 81 का 9 का होल स्क्वायर, ये तो आप लोग समझ गया। 2ab वाला फार्मूला, ए 5x और b का मान, अब चाहे तो इसको थोड़ा हटा के लिख लेते हैं, प्लस 1/9 लिख सकते हैं। और उसके बाद b का मान देखिए 2ab कहता है तो b का मान 1/9 आपके फार्मूला पे बैठ गए। देख लीजिए 5 दूना 10, 10 x/9 पूर्व भी गया, यहाँ पे x होंगे सॉरी, और हम लोग बराबर देते हैं, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में बैठ गए तो 5x और प्लस 1 कितना है 9 का होल स्क्वायर। इसको कितना दफ़ा में लिखना है, 2 दफ़ा में, 5x प्लस 1/9, 5x प्लस 1/9। आई होप कि आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। आपके मैंने 2 का पूरा 5वां तक बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।